हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यप टू यस राइटिंग में। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। आज की वीडियो में हम राइटिंग सुधारने के कुछ टिप्स सीखेंगे जिससे आप अपनी राइटिंग को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लिखावट किसी भी इंसान का पहला इम्प्रेशन होता है। बेशक आज कंप्यूटर ने इंसान के काम को कम कर दिया है, लेकिन फिर भी हम लिखना नहीं छोड़ते, चाहे वह स्कूल हो या कॉलेज हो या किसी ऑफिस में। लिखने का काम हमें सब जगह पड़ता है। ऐसे में हमारी हैंड राइटिंग का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी हैंड राइटिंग लिखने के लिए हमें बस कुछ छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा टिप्स नंबर पहला है पेन या पेंसिल पकड़ने का सही तरीका। अगर हम सुंदर लिखावट चाहते हैं तो पेन या पेंसिल का बहुत अधिक कसकर या ज़रूरत से ज़्यादा ढीला न पकड़ें। इस पर अपनी पकड़ सामान्य रूप से बनाए रखें जिससे लिखावट अच्छी हो। दोस्तों, हमारा टिप्स नंबर दूसरा है सामग्री की गुणवत्ता। लिखने के लिए हमेशा अच्छा मतलब ठीक से चलने वाला पेन ही उपयोग करें। यह ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे पेन महंगे पेन का ही उपयोग करके अच्छा लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जो पेन या पेंसिल आपको आरामदायक लगे उसी का उपयोग करें। उसी प्रकार जिस पर आप लिख रहे हैं वह कागज़ अच्छी गुणवत्ता का भी होना चाहिए। हमारा टिप्स नंबर तीसरा है कि अक्षरों को पूरा लिखें। अच्छी हैंड राइटिंग लिखने का सबसे पहला नियम यह है कि अक्षरों को पूरा एवं सही लिखें। जल्दबाजी में कभी कभी अधूरे अक्षर लिखने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमारा टिप्स नंबर चौथा है शब्दों की स्थिरता। दोस्तों, जब भी आप लिखना शुरू करें तो यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो लिखावट है इसके शब्द और अक्षर सही स्थिति में हो या टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लिखावट सीधी नहीं है तो यह पढ़ने और समझने में बहुत मुश्किल होगी, साथ ही यह देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारा टिप्स नंबर पांचवा है अक्षरों और शब्दों के बीच निश्चित दूरी। जैसा कि हम जानते हैं एक अच्छी और आकर्षक लिखावट के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपके अक्षरों और शब्दों के बीच एक निश्चित दूरी हो जिससे उसका अर्थ सार्थक हो सके। यदि आप शब्दों एवं अक्षरों के बीच समान दूरी नहीं रखेंगे तो यह वाक्य का अर्थ भी बदल सकती है और लिखावट में बहुत सारी त्रुटियां हो जाएंगी। हमारा टिप्स नंबर 6वां है शब्दों का आकार। दोस्तों, लिखते समय अक्षरों का सामान्य आकार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिखावट में अक्षर ना तो बहुत छोटा होना चाहिए कि वह नज़र ही ना आए और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए जो देखने में अच्छा ना लगे। हमारा टिप्स नंबर 7वां है बैठने और लिखने की सही स्थिति। लिखने में यह भी ज़रूरी है कि आप किस स्थिति में लिख रहे हैं। आप जिस सतह पर लिख रहे हो वह बिल्कुल समतल हो। आपके हाथ का निचला हिस्सा टेबल की सतह से सटा हो जिससे आपके हाथ के नीचे आधार बना रहेगा। इन सब वस्तुओं के अलावा हम किस स्थिति में बैठे हैं या बैठकर लिख रहे हैं यह भी मायने रखता है। अतः हमें सदैव सही और स्थिर बैठकर लिखना चाहिए। हमारा टिप्स नंबर 8वां है सफाई पर विशेष ध्यान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं लिखावट का सबसे महत्वपूर्ण गुण है सफाई। सफाई से लिखी हुई लिखावट पढ़ने में आसान होती है, साथ ही सुंदर भी लगती है। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि लिखते समय हम कम से कम शब्दों की काट पीट करें। अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो उस पर एक सिंगल लाइन फेर दें। हमारा टिप्स नंबर 9 है लाइन पर विशेष ध्यान। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए हमेशा लाइन पर ही लिखें। लाइन के ऊपर या नीचे लिखे शब्द व्यवस्थित नहीं लगते, ये भद्दे दिखते हैं और पढ़ने में भी परेशानी होती। हमारा टिप्स नंबर 10वां है बहुत अधिक जोर देकर ना लिखें। लिखते समय पेंसिल या पेन की निब या पॉइंट को बहुत अधिक गड़ाकर ना लिखें। ऐसा करने से लिखावट खराब होती है और पेज के दूसरी तरफ इसका उभार बन जाता। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपनी हैंड राइटिंग को बहुत हद तक सुधार सकते हैं और सुंदर एवं आकर्षक बना सकते हैं।